हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 1.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स, इस वीडियो में इस प्रश्नमाला का जो प्रश्न संख्या 2 है वो सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने इस प्रश्नमाला का जो प्रश्न संख्या 1 है उसका वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिएगा और प्ले को ज़रूर से चेक कीजिएगा। और तो सबसे पहले इस प्रश्न संख्या को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 जो है वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न में हमारे पास जो संख्या दे रखी है उसे हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे पास जो संख्या है वो है हमारे पास 3 + 2 √5। तो हमें इस संख्या को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको जो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं जिसमें कि हमें सिद्ध करना होता है कि इस संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए जो हम सबसे आसान जो विधि होती है उसका उपयोग करते हैं, और वो विधि कौन सी है? उस विधि का नाम है विरोधाभास विधि। तो इस विधि का उपयोग करके हम इस तरह के प्रश्न को हल करते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रश्न दे रखा होता है हम जस्ट उसके उल्टा मानते हैं। तो हमें जो प्रश्न में 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या दे रखी है, तो हम इसके जस्ट उल्टा मान लेते हैं और हम मान लेते हैं कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने प्रश्न में जो संख्या दे रखी है वो एक अपरिमेय संख्या दे रखी है, लेकिन हमें तो इसे सिद्ध करना है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। तो हमने प्रश्न में जो दे रखा है उसके जस्ट उल्टा मान लिया है। क्या मान लिया है? 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। किस विधि से? विरोधाभास विधि से। अब 3 + 2 √5 को हमने जब एक परिमेय संख्या माना है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और क्या क्या कंडीशन होती है यहाँ पर? Q का मान बराबर नहीं होता 0, पहली कंडीशन ये होती है। और जब हम P व Q का जब हम HCF निकालते हैं तो हमारे पास कितना था? 1। तो जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? सहअभाज्य। जब हम P और Q का HCF निकालते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो उसे हम सहअभाज्य कहते हैं। तो परिमेय संख्या सहअभाज्य होती है। तो अब देखिए अगले स्टेप में आप अगर ध्यान से देखें तो जो 3 + 2 √5 जिसमें ये एक इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये एक अलग पद है और ये पूरा एक अलग पद है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस 3 को पक्षांतरण कर देते हैं बराबर के इस तरफ, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। और ये जो दूसरा पद है ये इसको ऐसा ही रहने देते हैं, बराबर है। यहाँ पर P/Q है, प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो गया, और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अगले चरण में इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 √5 बराबर, तो हम जब Q का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास Q का Q रहेगा। भिन्नों की जोड़ आपको आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब Q का हम Q में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। जब 1 को जब हम P से गुणा करेंगे तो हमारे पास P आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, 1 को Q से गुणा करेंगे तो Q, और Q को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3Q। ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए Q से हम Q को काट सकते हैं क्योंकि बट्टे में है। अब देखिए जो 2 √5 है इनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये गुणे का संबंध रखते हैं। 2 और 5 √5 के बीच में गुणा है, तो हम इस गुणा को इधर पक्षांतरण कर सकते हैं 2 का, तो इधर ये गुणा में तो इधर आके बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक अकेला √5 रह जाएगा और P का P -3, और यहाँ पर 2 इसका पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अगले चरण में देखिए
आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें जो था कि हमें अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, और हमने अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध भी किया था। तो ये एक अपरिमेय संख्या है और बराबर किस तरफ क्या है, p बटा q के रूप में लिखी हुई है। बट्टे में लिखी जिस संख्या को हम बट्टे में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए p-3/2 बट्टे में लिखी हुई है, तो ये तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टे में लिखते हैं जिसे उसे तो परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें हमने अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो देखिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। आपने कभी सुना है कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या? नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अतः अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या। हमने यहाँ पर परिमेय बराबर अपरिमेय निकाल दिया, तो हमने यहाँ लिखा है अतः अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या। तो यहाँ से हमारी जो अवधारणा वो गलत साबित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि 3+2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा प्रश्न था अगर हम पहले प्रश्न के मुकाबले देखें, लेकिन थोड़ा सा इजी भी है। तो आई होप आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियो रोज़ ना मिल सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।